दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है पर्वतजन डिजिटल पर। आज एक कंबाइन हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं पर्वतजन डिजिटल, और आप मेरे लेफ्ट में देख रहे होंगे मेरे सहयोगी, मेरे साथी जागो उत्तराखंड के संपादक आशुतोष नेगी जी। तो आज का मुख्य विषय यही है कि आज मोदी जी का जन्म दिवस है और उत्तराखंड के युवाओं ने बड़े ही अलग तरीके से मोदी जी का जन्म दिवस मनाया। आज आप देख ही रहे होंगे कि किस प्रकार से ताली और थाली बजाकर मोदी जी का जन्म दिवस मनाया गया। तो आज पूरा प्रोग्राम हम इसलिए लाइव में बैठे हैं और चर्चा करेंगे। आप लोगों के कमेंट भी हम लोग लेते रहेंगे बीच में। ये दो जागो उत्तराखंड और पर्वतजन डिजिटल पे इस समय लाइव चल रहे हैं और इस बात को समझने की भी कोशिश करेंगे कि एक तरफ जहां लोग सब मोदी जी को बधाई दे रहे हैं और सब मोदी जी को इतना मानते भी हैं, दूसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तराखंड में, पांचों जो सांसद हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। और आज यहाँ के युवाओं को जगाना पड़ रहा है देश के यशस्वी मुख्यमंत्री को कि आखिर आप सीबीआई जांच क्यों नहीं करवा पा रहे हैं। क्योंकि आप देख भी रहे होंगे उत्तराखंड में लगातार जो आउटडोर भर्तियां हैं, इसके अलावा जो प्रमोशनल भर्तियां हैं, इसके अलावा आप ये देखिएगा आज ही एक लिस्ट और जारी हुई है जिसमें आरएसएस के कुछ जो प्रचारक हैं, प्रांतीय प्रचारक, स्वयंसेवक संघ के आरएसएस के, उनके भी नाम आए हैं। 20 लोगों के तकरीबन नाम आए हैं जिसमें उनके भाई भतीजा और ये सब चीजें। तो उत्तराखंड में आखिर इतने बड़े स्तर पर अगर धांधली चल रही है तो सीबीआई जांच इसकी क्यों नहीं हो पा रही है, आज का सबसे बड़ा ये सवाल है। तो लगातार आप कमेंट भी करते रहिएगा। जो लोग चाहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो वो बताइएगा कि सीबीआई जांच लोग चाहते हैं, हैशटैग जरूर कीजिएगा। और जो नहीं चाहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच ना हो, उन्हें अननेसेसरी लगता है कि ये सीबीआई जांच करना, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ऐसा आपको क्यों लगता है कि सीबीआई जांच इसकी नहीं होनी चाहिए। तो आशुतोष भाई हमारे साथ में। आशुतोष भाई सबसे पहले तो स्वागत आपका पर्वतजन डिजिटल के लाइव पे। आपका भी स्वागत है जागो उत्तराखंड पे। तो सीबीआई जांच की मांग हो रही है लगातार। अब वीडियो आपने देखा भी होगा कि लोग ताली और थाली खूब बजा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि भाई सीबीआई जांच की करो, क्योंकि उत्तराखंड में जो भ्रष्टाचार का माहौल चल रहा है, शायद ही किसी प्रदेश में इतने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ। इससे व्यापम से भी बड़ा घोटाला इसको बताया जा रहा है, वीडियो और वीपीडीओ को। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2016 में जो वीडियो वीपीडीओ की भर्ती हुई है, अब जाके उसमें भी पकड़े जा रहे हैं। तो एक तरफ एसटीएफ भी काम कर रही है, दूसरा सीबीआई की भी मांग चल रही है। आप किस तरीके से देखते हैं पूरे मामले को? देखिए जी, ऐसा है कि मोदी जी पर बहुत ज़्यादा उम्मीद है युवाओं को, क्योंकि देखिए महीने वर्षों ऊपर हो गया है और युवा जगह जगह जाकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और देहरादून में भी आपने देखा कितनी बड़ी रैली हुई जिसमें 5000 से ज़्यादा युवा वहाँ पे पहुँचे। कल एक रैली श्रीनगर में भी है, कुछ दिन पहले कोटद्वार में भी थी। तो उत्तराखंड का युवा जाग चुका है और वो इस बार एक आर पार की लड़ाई लड़ना चाहता है भ्रष्टाचार के खिलाफ। क्योंकि देखिए अगर वो अभी लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो उनका भविष्य अंधकार में है, ये तो तय हो गया है। क्योंकि अभी तक 20-22 साल में जो भी भर्तियां हुई हैं, एक एक करके सारी ही भर्तियों में गड़बड़ी निकल रही है। मैं तो ये भी दावा करता हूँ कि अगर आप यूनिवर्सिटीज़ की भर्ती जो हुई हैं प्रोफेसर्स की, चाहे गढ़वाल विश्वविद्यालय हो, चाहे दून विश्वविद्यालय हो, चाहे आपका उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, उसकी कुछ आई भी है घोटाले उसमें, तो सभी जगह भ्रष्टाचार हुआ है। तो ये आर पार की लड़ाई है। और मोदी जी से आज जिस तरह से उनका जन्मदिन है, पहले तो हम लोग भी उनको बधाई देना चाहते हैं कि आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरह से आपने कोरोना को भगाने के लिए युवाओं को कहा था कि आप अपने छत पे आइए, आप थाली लोटा बजाइए, घंटी बजाइए, जो बजा सकते हैं बजाइए। तो देखिए ये तो कोरोना से भी खतरनाक राक्षस है ये जो भ्रष्टाचार है। क्योंकि अगर ये बढ़ता रहा जिस तरह से इसका आकार बड़ा हो रहा है, तो युवाओं का भविष्य निकल जाएगा ये राक्षस। तो इसको भगाना है तो युवाओं को थाली लोटा घंटी तो बजानी पड़ेगी। और तरीका तो मोदी जी ने ही बताया था तरीका। आह्वान मोदी जी ने उस समय करा था कि थाली और ताली आप बजाइएगा। तो आज एक आह्वान उत्तराखंड का युवा भी मोदी जी से कर रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी से। क्योंकि मेरे को याद है 15 अगस्त पे उनका एक भाषण आप भी बता रहे थे, उसका जिक्र कर रहे थे। 15 अगस्त में एक बहुत लंबा चौड़ा उन्होंने भाषण दिया था भ्रष्टाचार को लेकर, कि भ्रष्टाचार वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और भ्रष्टाचार की आखिरी जो कड़ी है उसको भी खदेड़ कर लेके आएंगे। तो इस बारे में भी क्या कहना है कि जो भ्रष्टाचार की जो बातें कर रहे हैं केवल हवा हवाई है कि अब इसमें कुछ लग रहा है? क्योंकि बड़ा विश्वास है लोगों को। देखिए 15 अगस्त का जो भाषण था उनका, अगर आपने ध्यान से सुना होगा या मेरे युवा साथियों ने ध्यान से सुना होगा, तो वो पूरा भ्रष्टाचार पे केंद्रित था। मोदी जी का ये कहना था कि हमारा देश इस वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत मजबूत हो चुकी हैं।
और अगर देश को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले भ्रष्टाचार खत्म करना पड़ेगा। और उन्होंने पूरे देश का आह्वान किया था कि इस मुहिम में हमारा या कहिए कि पर्सनली उनका मोदी जी का साथ दीजिए, मतलब केंद्र सरकार का साथ दीजिए और मोदी जी का साथ दीजिए। तो जब मोदी जी ने ही ये आह्वान किया कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो ये निर्णायक लड़ाई है उसमें उनका साथ दें, युवाओं से आह्वान किया विशेष तौर पे, तो देखिए ये तो आह्वान मोदी जी का है। और सौभाग्य से डबल इंजन सरकार है प्रदेश में, कि ऐसा नहीं है कि यहाँ किसी और पार्टी की सरकार है, केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार है, और मोदी जी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से उनका आह्वान था और युवाओं से आह्वान था, युवाओं ने उनकी ख्वाहिश पूरी की है एक तरीके से कि भ्रष्टाचार के खिलाफ। और मैं ये तो अपने प्रदेश के युवाओं को बधाई देना चाहता हूं कि पूरे देश में उत्तराखंड ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां के युवा भ्रष्टाचार के खिलाफ इतने ज्यादा आंदोलित हैं। तो सबसे पहले तो अपने युवा साथियों को मैं बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि पूरे देश में मोदी जी के इस आह्वान को सबसे पहले उत्तराखंड के युवाओं ने सुना है। और अब जब युवाओं ने सुन लिया है तो मोदी जी ने जो आह्वान किया था उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी जी को देखना चाहिए कि जो उनका आह्वान था उसे सुन लिया गया है उत्तराखंड के युवाओं द्वारा, और एक एक करके सारे घोटालों का खुलासा हो रहा है। अब मुझे ये लगता है कि देखिए, धामी जी की जितनी हिम्मत थी उन्होंने तो कर ली, एसटीएफ तक उनकी हिम्मत थी। उन्हें भी पता है कि सीबीआई जांच होगी तो न जाने किसी पूर्व मुख्यमंत्री का नाम आ जाए, किसी सांसद का नाम आ जाए, और न जाने कितने बड़े नेता का नाम आ जाए। तो वो भी शायद इसी वजह से बच रहे हैं कि भाई कम से कम मेरे पे ब्लेम ना आए कि मैंने फंसाया। लेकिन मोदी जी तो देखिए, वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए सब बराबर हैं। और उत्तराखंड का मुख्यमंत्री या सांसद या विधायक उनके लिए वैसा ही है जैसा उत्तर प्रदेश का या किसी ऐसे दूसरे राज्य का जहां बीजेपी की सरकार है। तो बिल्कुल सही आह्वान है, और मोदी जी मुझे लगता है कि इस बार कुछ न कुछ निर्णायक फैसला जरूर लेंगे, जिस तरह से उत्तराखंड के युवा आंदोलित हैं। बिल्कुल, बड़ी उम्मीद भी है युवाओं को, क्योंकि युवा बड़ा पसंद करते हैं मोदी जी को। मुझे याद है जिस समय मोदी जी उत्तराखंड में आए थे 2017 में भी उन्होंने गढ़वाली में भाषण दिया था और कहा था कि आप पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आनी चाहिए। उसके बाद जब दूसरी बार जब चुनाव हुए तो उस समय भी उन्होंने युवाओं से बड़ा आह्वान किया था और कहा था कि एक इंजन तो आपने दे दिया, एक और इंजन की उनको जरूर आवश्यकता। और उत्तराखंड के लोगों ने भी भरपूर प्यार दिया, विधायक तो जिताए, साथ में सांसद भी जिताए। और जो भी बात अभी तक माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने आह्वान किया है, तो लगातार उन्होंने बात मानी। और अब समय है वो रिटर्न करने का, क्योंकि लगातार अब मांग हो रही है सीबीआई मांग। क्योंकि हालांकि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, जिन्होंने काम किया है एसटीएफ को लेकर, जो कार्रवाई उन्होंने करी है वो बहुत काबिले तारीफ है। 2016 में जिस समय घोटाला हुआ था और 2017 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, वीडियो और वीपीडीओ का मुद्दा था, उस समय कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। उस समय भी री एग्जाम हुए थे और वो गिरफ्तारियां अब हो रही हैं। तो मन में कहीं ना कहीं शक होता है कि जो उस समय जो कार्यभार संभाल रहे थे, जिनके हाथों में सत्ता थी, वो किसको बचाने का उस समय प्रयास कर रहे थे। ऐसा तो नहीं है कि अब जो भर्तियां खुल रही है हो सकता है उनका नाम भी सामने पे आए, और वो बहुत बड़े पद पे बैठे हुए हैं। तो हो सकता है इसीलिए, क्योंकि एसटीएफ एक प्रदेश की अंडर आती है और एक उतनी पावर नहीं रहती। अगर सीबीआई जांच इसमें होगी तो वो बड़े बड़े उन मंत्रियों से, उन अफसरों से भी पूछताछ की जा सकती है जिनसे शायद ये एसटीएफ पूछताछ नहीं की जा सकती। ऐसा ही लग रहा है आपको कि यही मामला है पूरा जो सीबीआई मांग उठ रही है? देखिए, जब ये जांच एसटीएफ की चल रही है, और मैं खास तौर पे हाकम सिंह का नाम लेना चाहूँगा कि हाकम सिंह जी के साथ जो फोटोग्राफ सोशल मीडिया में आए, उसमें डीजीपी अशोक कुमार भी दिखाई दिए, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी दिखाई दिए, उसमें धन सिंह रावत जी भी दिखाई दिए, और मुझे लगता है कि शायद अजय भट्ट भी दिखाई दिए। तो देखिए, जब इतने बड़े बड़े लोग दिखाई दिए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कनेक्शन तो था, क्योंकि बार बार उनसे मुलाकात होती थी। और जब एसटीएफ के पास ये मामला है, और देखिए एसटीएफ तो डीजीपी के ही अंडर होती है, और एसटीएफ अगर ये सवाल कहीं जाके अशोक कुमार जी तक पहुंच रहा हो तो क्या एसटीएफ का कोई अधिकारी अपने डीजीपी से सवाल पूछ सकता है? नहीं पूछ सकता। तो इसी वजह से सीबीआई जांच की जरूरत है कि डीजीपी के अंडर एसटीएफ है
और डीजीपी से सवाल नहीं कर सकता एसटीएफ का अधिकारी। तो इसी वजह से एक बड़े लेवल का इन्वेस्टिगेशन चाहिए और वो सीबीआई कर सकती है। तो इसी वजह से बिल्कुल जायज मांग है। और सीबीआई की जांच अगर नहीं होती है तो फिर तो मुझे लगता है कि मोदी जी का जो आह्वान था 15 अगस्त को, वो भी मुझे लगता है कि जिस तरह से एक विश्वास भी टूटेगा उत्तराखंड के युवाओं का। टूटेगा और फिर वो बात होगी कि भाई 15-15 लाख खाते में आएंगे और बाद में अमित शाह जी ने कह दिया कि वो तो जुमला था। तो क्या ये भी जुमला था? बिल्कुल, कई लोग इस बात पे एक डाउट भी कर रहे हैं कि फोटो तो हर किसी के साथ खिंचवाई जा सकती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि लगातार उनको बड़े भाई विश करना, उनको बॉस कहकर विश करना, और सबसे बड़ी बात जब उनकी माताजी की तबीयत खराब हुई थी तो एक हेलीकॉप्टर जो उन्होंने बुक किया था, स्पेशल डीएम को ही पत्र लिखा था कि इनकी माताजी की तबीयत खराब है। तो इतनी बड़ी पहुंच आप खुद ही समझ सकते हैं कितनी बड़ी पहुंच होगी। और जब आपस में तार अगर मिलाए जाएं तो ये तार कहीं ना कहीं वहां तक शक की निगाहों से देखने को हम भी मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सीधी तौर पे ये जो युवाओं ने आवाज़ उठाई है सीबीआई मांग की, तो ये इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन आंसू भाई, इसमें एक मांग और भी हो रही है कि अगर सीबीआई मांग इसमें होती है तो क्योंकि सीबीआई के पास और बहुत सारे पेंडिंग केसेस है, तो हो सकता है कि क्योंकि इसकी री एग्ज़ाम की मांग भी चल रही है कि री एग्ज़ाम होना चाहिए दोबारा से, कि अगर सीबीआई के पास से जाता है तो हो सकता है कि इसमें री एग्ज़ाम ना हो या इसमें बहुत सारा टाइम लग जाए। तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी बच्चे डर रहे हैं कि हो सकता है एसटीएफ कुछ लोगों को पकड़ लिया और उसका री एग्ज़ाम कराया जाए। लेकिन सीबीआई के पास जब मांग ये पूरी जांच जाएगी तो इसका री एग्ज़ाम होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसमें समय लग सकता है। देखिए, जहाँ तक री एग्ज़ाम की बात है, देखिए जिन बच्चों ने ईमानदारी से कामयाबी पाई है, देखिए उनके साथ तो अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर घोटाला इतना बड़ा है कि पूरी दाल ही काली है तो देखिए, तो तब तो री एग्ज़ाम से नहीं बचा जा सकता। तो सबसे पहले तो एसटीएफ को अब तक ये कर देना चाहिए था कि उन जो भी कैंडिडेट्स हैं जो कि भ्रष्टाचार के माध्यम से सेलेक्ट हुए हैं, उनकी पूरी सूची जारी कर दें, एक बार क्लियर कर दें कि कितने लोग हैं। तो उससे एक अंदाज़ा लग जाएगा कि इतने ज़्यादा लोग जो हैं गलत तरीके से भर्ती हुए हैं। और अगर वो परसेंटेज 50-60% से ऊपर चला जाता है तो भाई फिर तो री एग्ज़ाम ही ऑप्शन है। और युवा भी सहमत होंगे कि अगर ज़्यादा गड़बड़ी है, इस लेवल की है कि 50% से ज़्यादा दाल का गड़बड़ है, काली है, तो काली दाल को तो फिर चेंज करना पड़ेगा ना। नहीं, हमने पहले भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट खुद एग्जाम ही कैंसिल करा जा सकी हो। खुद उनका कहना है कि जिस भर्ती में एक ट्रांसपेरेंसी जिसकी भंग हो गई तो एग्जाम वो रद्द भी होना चाहिए। और इसमें तो आपने देखा है कि कितने लोग इसमें पकड़े गए हैं अभी तक। बिल्कुल री एग्ज़ाम की संभावना बनी ही है और होना भी चाहिए मेरे ख्याल से। अगर अभी मैं साफ तौर पे यही कहना चाहूँगा कि अगर ये खुलासा हो जाता है कि इतने लेवल पे हुआ है, परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, हायर है, तो देखिए उसका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है फिर जी, क्योंकि उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं बच पाई। क्योंकि आप देखा है कि टेलीग्राम से भी पेपर लीक हुए हैं। बिल्कुल कई युवा उसके पास गए हैं, कम से कम 200-250 नाम तो खुद एसटीएफ बता चुकी है इसमें कि बिल्कुल। देखिए, आप अगर भ्रष्टाचार को हटाना चाह रहे हैं तो एक बार जड़ से हटा दीजिए। अगर वो थोड़ा सा भी कहीं बच गया ना, तो फिर जैसे मैं परसों एक खबर देख रहा था आपकी कि राज्य संपत्ति विभाग में कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो 4th क्लास भी लगने लायक नहीं थे और वो बन गए क्लास 1 ऑफिसर, गजेटेड ऑफिसर बन गए। तो देखिए, उन्होंने किसी न किसी युवा का भविष्य मारा, उसका भविष्य अंधकारमय किया। तो देखिए, ये तो दिल मजबूत करना पड़ेगा। अगर मेरा कोई भाई निकलता है, मेरी कोई बहन निकल जाती है, रिश्तेदार निकल जाए, तो भाई तैयार रहना पड़ेगा। देखिए, कोई ना कोई तो फंसेगा, कोई ना कोई किसी का भाई होगा, कोई किसी का बेटा होगा, चाचा ताऊ के रिश्तेदार होंगे। तो देखिए, दिल तो मजबूत करना पड़ेगा। अगर भ्रष्टाचार हटाना है तो चाहे अपना ही क्यों नहीं है, तो उसकी तिलांजलि देने के लिए, बलिदान देने के लिए तो तैयार रहना पड़ेगा जी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली है। और ये उत्तराखंड में अब से नहीं हो रहा है केवल, अभी तो हम देख रहे हैं क्योंकि मामला बहुत ज़्यादा उछला है वीडियो वीपीडी भर्तियों की, लेकिन इससे पहले भी आप देख रहे होंगे आउटसोर्स भर्तियों का भी आंसू भाई बहुत रहा है। हमने देखा होगा कि विधानसभा अध्यक्ष चाहे वो कांग्रेस के रहे हों चाहे वो भाजपा के रहे हों, मंत्री अपने चहेतों को लगाया है। तो आपको लगता है कि अब जो ये माहौल चल पड़ा है, कल भी श्रीनगर में कुछ रैली है, उसको भी हम लोग कवर करेंगे, आप देखिएगा उसको, जो माहौल चल पड़ा है आउटडोर भर्ती का, इसमें कुछ लगाम लगेगी इन सब चीज़ों को जो अब चल रहा है पूरा? देखिए, जो विधानसभा का जो आपने मामला उठाया उसमें 2 शब्द मैं भी जोड़ना चाहता हूँ कि देखिए, जिस प्रदेश की विधायिका प्रदेश के भले का सवाल उठाती है, जहाँ
वहीं जब इतना बड़ा घोटाला हो गया ये बहुत तो वो प्रदेश का भला कैसे करेंगे? और उन लोगों ने कर दिया। मतलब जो विधानसभा अध्यक्ष है, जो आपको कस्में दिलवा रहा है भ्रष्टाचार ना करने की, वो ही इन्वॉल्व है। तो आप प्रदेश के भले की नहीं सोच सकते और फिर नई नई विधानसभा बनाएंगे, रायपुर में बनाएंगे, गैरसैंण में बनाएंगे, मतलब अरबों रुपए खर्च करेंगे। ये डर भी तो नहीं कि अगर सीबीआई जांच इसमें होती है तो हो सकता है कि खुद इनके बड़े बड़े नेता इसमें पकड़े जाएं और विपक्ष को एक बहुत बड़ा मौका मिल जाए, लो जी ये तो खुद ही बिल्ली को उन्होंने दूध की रखवाली के लिए रखा हुआ था, और चुनावी इफेक्ट इसमें कुछ पड़े। आपको लगता है कि इस प्रकार से शायद डीला हो रहा हो सीबीआई जांच? बिल्कुल ऐसा पूरा लगता है मुझे कि इसी वजह से सीबीआई जांच को दबाया जा रहा है। और मैं तो अब युवाओं को ये आह्वान भी करना चाहता हूँ कि जिस तरह से वो संगठित हो गए हैं इस बार, तो अब एक राजनीतिक विकल्प की ओर भी उन्हें देखना चाहिए। क्योंकि देखिए भविष्य तो आपका है, आपका भविष्य सुरक्षित हाथों में नहीं है, ये आपको पता है। चाहे वो भाजपा के लोग हों, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, वो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि वो कौन है। तो आगे की सरकार में आपको क्या भाजपा और कांग्रेस ही चाहिए या कोई तीसरा विकल्प आपको चाहिए? तो देखिए युवाओं के हाथ में सारा फैसला है इस प्रदेश का कि उन्हें क्या चाहिए। क्या बीजेपी कांग्रेस के ही लोग चाहिए जो लगातार उन्हें धोखा देते रहे हैं, या वो इस प्रदेश की सत्ता को खुद अपने हाथ में लेना चाहते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं भाई, युवा ही भविष्य तय करेगा क्योंकि उन्हीं के पास ऊर्जा है। तो इस ऊर्जा का सदुपयोग होना चाहिए प्रदेश के लिए। बिल्कुल। और मैं बार बार बातें भी कहता हूँ कि जब स्वच्छ लोकतंत्र में एक सरकार जब चुनी जाती है तो सरकार का भी एक कर्तव्य बनता है, एक उनका कर्तव्य इस प्रकार से बनता है कि जो उन्होंने वादे जनता से किए हैं उन वादों पर खरा उतरे। क्योंकि हम देखते हैं कि जब चुनाव आते हैं बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े भाषण और बड़े बड़े जितने भी नेता हैं वो भाषण देते हैं, लेकिन जब ग्राउंड में हम लोग देखते हैं तो ग्राउंड में वो चीज़ें हमें नज़र नहीं आती, क्योंकि किसी को अपने विधायक बचाने होते हैं, किसी को अपने एमपी बचाने होते हैं, किसी को सरकार लेके आनी पड़ती है। और जो नारे दिए जाते हैं, चाहे वो जीरो टॉलरेंस के नारे हों, चाहे वो पक्ष द्वारा दिए गए हों, चाहे विपक्ष द्वारा दिए गए हों, आशीष भाई ने बहुत अच्छी बात कही है कि एक विकल्प हमें जरूर तलाशना चाहिए ताकि हमें ये ना लगे कि चलो यार ये कभी इस धड़े में कभी उस धड़े में। और लास्ट में आप देख ही रहे हैं उत्तराखंड में 22 सालों में आज ये हालत है, कभी भाजपा के पल्ले में कभी कांग्रेस के पल्ले में, और भाजपा कांग्रेस के बीच में टक्के रह गई है जनता। तो एक बहुत अच्छी आपने बात कही है कि एक ऑप्शन भी इसमें तलाश करना चाहिए। और ऐसे लोगों को जैसे भुवन कापड़ी अभी देख रहे होंगे, बहुत अच्छा काम इस समय कर रहे हैं, हालांकि कांग्रेस में। और मैं ये देख रहा हूँ आंसू भाई की कांग्रेस के और जो नेता हैं वो इसमें खुलकर नहीं बोल पा रहे। एक भुवन कापड़ी मैंने देखे हैं जो लगातार खुल के बोल रहे हैं, लेकिन उनके जो अध्यक्ष हैं और जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनका उस प्रकार से खुल के बयान सामने पे नहीं आ रहा है। देखिए ये तो साफ बात है कि जिन लोगों के रिश्तेदार या जिन लोगों ने ये भर्तियां करवाई और वो लोग इन्वॉल्व हैं वो तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो क्या बोलेंगे? अगर बोलेंगे तो उनके लोग फंसेंगे। तो ये बात भी चिन्हित हो जानी चाहिए कि जो खामोश है वो आपके साथ नहीं है, जो मुखर रूप से बोल रहा है वही आपके साथ है। भाई आप बोल नहीं रहे हैं, खामोश हैं, आप प्रमुख विपक्षी दल में हैं और फिर भी नहीं बोल रहे हैं आप। चलिए ये तो मैंने मान लिया कि भाजपा के लोग तो नहीं बोलेंगे कि मुख्यमंत्री जी ने यहाँ तक कर दिया एसटीएफ, अब हम नहीं बोलेंगे। इसमें तो भाजपा के लोगों को बोलना चाहिए क्योंकि वो भी चाहते हैं कि कम से कम जीरो टॉलरेंस है, क्योंकि कल के दिन उत्तराखंड में खुद वो रहते हैं। क्योंकि देखिए हम कहते हैं कि महंगाई पे प्रॉब्लम तो उनको भी होती है कि जो भाजपा के झंडा डंडा उठाते होंगे, तो बोलना उनको भी चाहिए। देखिए मैं भाजपा के लोगों के बारे में जो मेरी राय है कि उन्हें पता है कि जो भी सत्ता उन्हें मिली है वो मोदी जी की वजह से मिली है। तो जिस तरह से युवा मोदी जी की तरफ देख रहे हैं वो भी शायद मोदी जी की तरफ देख रहे हैं कि मोदी जी अगर बोलेंगे सीबीआई जांच होनी चाहिए तो होगी। जिस तरह से चुनाव होते हैं उत्तराखंड में, और मैंने तो अपने लोगों को यहाँ पे प्रचार करते हुए देखा है कि आपने मुझे थोड़ा ना वोट देना है, आपने तो मोदी जी को देना है। अच्छा, हाँ, यहाँ जो चुनाव हुए कैंडिडेट्स ने, बीजेपी के लोगों ने, कईयों ने ये कहा कि आप मेरी योग्यता या अयोग्यता का आकलन न करें, मोदी जी की जो योग्यता है मोदी जी को देखें, उसके आधार पर दीजिए। तो जब सब कुछ मोदी जी के पास है
तो बीजेपी वालों की तरफ नज़र तो उधर है, अब हमारी नज़र भी उधर ही है। लेकिन मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो है, लेकिन उनके चक्रों में जो भेड़ बकरी डंगर सारे के सारे भाजपा में जो शामिल हो गए, उनके नाम पे जो जीत रहे हैं, क्योंकि एक प्रदेश की तरफ, अगर हम देश की तरफ देखें तो चलो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश की तरफ देखें तो प्रदेश में तो बेड़ा गर्क हो गया है पूरा। देखिए मोदी जी के नाम पे तो, देखिए मोदी जी की तो बीजेपी वालों को पूजा करनी ही चाहिए, और उन लोगों को तो बिल्कुल करनी चाहिए जो कि ग्राम प्रधान का चुनाव नहीं जीत सकते थे और आज वो विधायक हैं। अब मैं उनका नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन जनता पहचानती है कि उनके अंदर क्या योग्यता है। तो उनकी योग्यता यही है कि वो भारतीय जनता पार्टी में है और मोदी जी के नाम पे वोट पड़ रहे हैं, मोदी जी पे विश्वास है लोगों का, तो ये है। चलिए, मैं भी उम्मीद करता हूं कि मोदी जी पे जो विश्वास जताया है उत्तराखंड की जनता ने, उत्तराखंड के युवाओं ने, और जो आज एक आह्वान उत्तराखंड के युवाओं को द्वारा किया जा रहा है उनके जन्म दिवस पे, और एक विश्वास के साथ किया जा रहा है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, क्योंकि बहुत थक चुके हैं यहाँ के युवा। लगातार कितना संघर्ष आखिर करेंगे। सचिवालय घेराव उन्होंने कर लिया, उसके अलावा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में घेराव उनके द्वारा किया जा रहा है, लगातार आह्वान भी किया जा रहा है। तो इतना, और जो उनका आंदोलन है उनका, और जो उनके अंदर एग्रेशन है, उसका पैमाइश मत लीजिएगा, उसका एग्ज़ाम मत लीजिएगा, क्योंकि उनको बड़ा विश्वास है आपके ऊपर, और हम लोगों को भी विश्वास करते हैं कि कहीं ना कहीं जो एक उम्मीद उत्तराखंड के युवाओं ने लगाई है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीबीआई जांच की, और एक अच्छी वो भी है, कोई गलत मांग तो है नहीं सीबीआई मांग, और वो चाह भी रहे। तो जाते जाते क्या कहेंगे आंसू भाई लास्ट में? जाते जाते तो एक कमेंट मेरे को बहुत अच्छा लगा, उससे मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, शायद ये पीसी पंत जी का है, और इसमें लिख रहे हैं कि इस समय समस्त प्रदेश और देशवासियों को युवाओं के साथ खड़े हो जाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल, ये जो है ये बॉटम लाइन है, इससे हिलना नहीं चाहिए। देखिए क्योंकि भविष्य तो युवाओं का है ना। बिल्कुल भाई, आपकी उम्र 40 साल हो गई, 50 साल हो गई, आपने नौकरी करनी है नहीं, ठीक है, नौकरी करनी है युवा साथियों को, जो युवा हैं 20-25 साल के हैं या और छोटे हैं, तो उनको नौकरियां करनी है, और वो तैयारियां किए जाएं। आप अभिभावक हैं तो आप वहाँ फीस भी दे रहे होंगे, खर्चा भी कर रहे होंगे, तो क्या गारंटी है कि आपके बच्चे को नौकरी मिलेगी? जब हाकम सिंह जैसे दलाल मौजूद हैं तो आपके बच्चे को रोजगार की, कोई सरकारी रोजगार की तो कोई गारंटी नहीं है। तो ये बॉटम लाइन है कि इस समय सारे लोगों को युवाओं के साथ खड़ा होना चाहिए, और युवाओं को तो एकजुट होना ही होना चाहिए। युवाओं को एकजुट होना चाहिए, और अभिभावकों को, बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को, सभी को अपने युवा साथियों के साथ खड़ा होना चाहिए। और ये जो लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, और ये जो आज थाली बजाकर मोदी जी को मैसेज दिया गया है, जन्मदिन मुबारक कहा गया है, उम्मीद करता हूँ मोदी जी सुन लेंगे। बिल्कुल उम्मीद करते हैं मोदी जी सुन लेंगे। और एक जो आग और एक सीने में लगी है उत्तराखंड के युवाओं के, और एक केवल उत्तराखंड में नहीं है, अब पूरे देश में भी देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग, जितने भी लोग हैं, उनको सपोर्ट करेंगे, जितने भी युवा हैं, और उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर आप इसमें खड़े रहेंगे, उनका सहयोग करेंगे, क्योंकि आज युवाओं को बहुत आपकी ज़रूरत है। क्योंकि एक भ्रष्टाचार की लड़ाई है, गलत और सही की लड़ाई है, तो हमेशा हमेशा जीत तो सही की होती है, लेकिन उस जीत में आप लोगों का कितना सहयोग रहता है वो आपको तय करना। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे मेरे साथ पर्वतजन डिजिटल और आंसू भाई जागो उत्तराखंड से, उनके साथ भी लगातार हम दोनों पेज में लाइव थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जी, जय हिंद, जय उत्तराखंड।